हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका अपनी यूट्यूब चैनल हेल्दी हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे देखा जाए तो हमारे ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ब्लड के दो कंपोनेंट रहते हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा का निर्माण ज़्यादा होता है, इसकी तुलना में आरबीसी थोड़ी कम बनती है। और वैसे ही देखा जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। और जब हीमोग्लोबिन की जांच हमारी होती है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल रेंज होती है वो नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति की होती है, जो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं उनके लिए होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हम जानने वाले हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में पहले ट्राइमेस्टर में और तीसरे ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम से ऊपर होनी चाहिए और दूसरे तिमाही में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10.5 के ऊपर होनी चाहिए। जब ये लेवल कम होता है तो इसे हम एनीमिया कहते हैं, यानी हमारे शरीर में खून की मात्रा कम है। फ्रेंड्स, अब हम ये जानेंगे कि हीमोग्लोबिन पर हम इतना क्यों ध्यान देते हैं। हीमोग्लोबिन ऐसा फैक्टर है जिसमें सभी ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए हमारे बॉडी के सभी अंगों को नॉर्मल रहने के लिए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि जब हमारा हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान कम होता है तो हम पे क्या असर होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब ये कम होता है तो डिलीवरी के समय से पहले होने के चांसेस रहते हैं। और अगला टिप्स है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो बढ़ने के और चांस बढ़ जाते हैं। उसके साथ ही डिलीवरी के दौरान हमें हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी की प्रक्रिया के दौरान चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, रक्तस्राव बहुत होता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा पहले से ही हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो हमें बाहर से खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। कभी कभी माँ की कंडीशन बहुत ही सीरियस हो जाती है और इसके साथ ही डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और जब महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं और सीजेरियन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन हमारी बेबी के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो जब हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है तो हमें समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि बेबी प्रीमैच्योर हो सकता है, बेबी का वेट कम रहता है और बेबी एनीमिक हो सकता है। और फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन लेवल को कैसे बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको अपने आहार के बारे में जागरूक रहना है, क्योंकि हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं, इसी पर निर्भर रहता है हमारी हीमोग्लोबिन का बढ़ना। हमें अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जी की अच्छी मात्रा रखना है। इसके साथ ही जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, उसको अपने आहार में शामिल करना है और आपको ड्राई फ्रूट्स को भी अपने आहार में शामिल करना है। स्पेशली
खजूर और अंजीर का सेवन करना है। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डाइट में चिकन को शामिल कर सकते हैं। स्पेशली लीवर, स्प्लीन का शामिल करना है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना है कि इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप नींबू का रस, संतरा का जूस ले सकते हैं, खट्टी चीज़ें यानी कि आप ले सकते हैं। इसके साथ ही विटामिन ए भी आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही सहायक होता है। तो इस तरह आपको विटामिन सी युक्त चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे कॉमन एंड महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको अपनी सब्जियां लोहे के बर्तन में ही पकाकर खाना है। एक और पॉइंट्स फ्रेंड्स, जब हमारा हीमोग्लोबिन बनता है तो वो सिर्फ आयरन से नहीं बनता है। आयरन के साथ फॉलिक एसिड, विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने हीमोग्लोबिन के कम होने के बारे में और उससे होने वाली परेशानियों के बारे में और आयरन सप्लीमेंट के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।